बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टार्ट करने से पहले जी एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं आप उस टाइम कोड की मदद से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसका समझाऊंगा। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में दो मेन फार्मूलाज हैं। अगर वो आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप सुनते हैं कि आपको वो फार्मूलाज अच्छे से आते हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो 9th क्लास की जो न्यू बुक्स हैं नेशनल बुक फाउंडेशन वाली, वो भी उनका सोल्यूशन भी FF एकेडमी के ऊपर अपलोड हो रहा है, जो कि फजल एकेडमी का दूसरा चैनल है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैनल को भी लाजमी विजिट करें। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जी इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिकली दो फार्मूलाज हैं, वो हम समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में जी ये दो फार्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा यही दोनों यूज़ होंगे और हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो समझ लेते हैं ये है क्या, कैसे बने हुए हैं। लेकिन देखें ये भी स्टार्ट करने से पहले इनमें जो कुछ बेसिक टर्म है, जैसे ये एल क्या चीज़ है जी, ये एक लेंथ ऑफ आर्क है। अब आर्क क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम इनको देखते हैं कि ये कैसे बने। तो इसमें पहला पॉइंट है जी आर्क क्या होती है। डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा कि अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। देखें जी, सबसे पहले आप सर्कल को देखें। सर्कल तो आपको आइडिया है कि ये एक सर्कल है। अब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ये क्या होता है। सर्कमफ्रेंस से मुराद ये जो सर्कल की ये जो बाउंड्री सारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा जो एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जिसके ऊपर ये मैं बॉल पॉइंट ऐसे कर रहा हूँ, ये सारी जगह इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस का पार्ट, जैसे मैंने कहा जी ये सारा एक सर्कमफ्रेंस है और इसका ए से लेकर बी तक ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं आर्क। अब लाजमी नहीं है कि यही सिर्फ पार्ट होगा, आप इस सर्कमफ्रेंस में से कोई सा भी पार्ट उठा लें, वो आपके लिए एक आर्क होगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी जो दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है कि सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये सेगमेंट क्या चीज़ है सर्कल का। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम की मदद से देखते हैं कि अ पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे ये एक सर्कल है जी, इस सर्कल का वो भी कोई पार्ट है, बाउंडेड बाय एन आर्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेगमेंट है ये आर्क से और कॉर्ड से बना हुआ है। अब इसमें यह समझना जरूरी है कि ये कॉर्ड क्या चीज़ है, आर्क क्या चीज़ है। आर्क का तो आपको आइडिया हो गया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये कॉर्ड क्या चीज़ है, क्योंकि यही दोनों मिलके सर्कल का वो सेगमेंट बना देंगी। अब पहले तो हम कार्ड को समझ लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और सर्कल का ये एक सेंटर है। सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है सर्कल के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको बोला जाता है जी डायमीटर। अच्छा, इसके अलावा बाकी कोई भी जो लाइन होगी जो सर्कल के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक जाएगी, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। सिर्फ इसको आपने कॉर्ड नहीं कहना, क्योंकि ये एक डायमीटर है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन कर लें। ठीक है, ये आपका जो है ना वो कॉर्ड है। ठीक है जी। तो अब इसी तरह हमने ये एक डायग्राम बनाई, एक सर्कल बनाया। सर्कल का इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक ये जो लाइन है ये कॉर्ड है, और ये जो एक बनी हुई है इसको कहते हैं आर्क। ये एक आर्क और ये कॉर्ड, ये दोनों मिलके ये जो एरिया कवर कर रहे हैं, इस एरिया को बेसिकली, इस जगह को बेसिकली सेगमेंट बोला जाता है कि ये एक सेगमेंट है जी किसका, सर्कल का। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है, फिर उसके बाद हम फार्मूलाज को समझते हैं कि वो है सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सेक्टर क्या चीज़ है। डेफिनेशन को अगर आप देखें, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दो रेडियाई हैं और आर्क है। आर्क के बारे में तो आपको आइडिया हो गया कि आर्क क्या चीज़ होती है। अब रेडियाई के बारे में समझ लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले आप ये देखें, ये एक सर्कल है। सर्कल का ये हो गया सेंटर। अब सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी हिस्से तक जो लाइन होती है इसको बोलते हैं रेडियस, और इसको उमूमन हम आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह
ये भी एक रेडियस है, सेंटर के सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के इस हिस्से तक ये एक रेडियस है, ठीक है। अब जब दो या दो से ज़्यादा रेडियस होते हैं तो हम वर्ड रेडियस नहीं बल्कि रेडियाई यूज़ करते हैं। ये रेडियाई यानी कि इस रेडियस का प्लूरल है, ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस हैं इसलिए उन्होंने बात की है टू रेडियाई, दो रेडियाई होगी इसमें एंड एन आर्क, और ये एक आर्क, ये मिल के क्या बनाते हैं, ये जो जगह कवर कर रहे हैं इसको बोला जाता है सेक्टर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगी। तीन चीज़ें हमने समझी हैं कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है और आर्क क्या होती है। अभी हम समझ लेते हैं कि जी ये जो दो फार्मूलाज हैं ये कैसे बने। पहले हम इसको समझते हैं फिर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जी ये फार्मूला देखते हैं कि ये है क्या, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें जो L है ये क्या चीज़ है जी कि लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, ये एक आर्क है बेसिकली, ठीक है। जो अभी हमने देखा था कि आर्क क्या होती है, इसी तरह ये आर जो है ये रेडियस है उस सर्कल का, और ये जो थीटा है इसको हम थीटा कहते हैं, ये एक एंगल जो बन रहा है उसके अंदर, और ये रेडियन में हम लेते हैं, ये इसको बोला जाता है जी सेंट्रल एंगल इन रेडियन। अब डिटेल से हम इस फार्मूला को समझ लेते हैं कि ये बना कैसे है। अगर आपके पेपर में लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, इसको आप जो है ना वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अभी हम ये चीज़ बुक से समझ लेते हैं जी। तो जी इस फार्मूला के बहुत सारे प्रूव्स हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही सोचा है कि मैं आपको बुक से जो है ना ये सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि बुक हर स्टूडेंट के पास होगी और आप जब क्लास में पढ़ेंगे तो मोस्टली आप बुक से ही स्टडी करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे मेथड और भी थे। अच्छा, आपने स्टार्ट यहाँ से ले लेना है, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। कंसिडर अ सर्कल। सबसे पहले आप सपोज कर लें कि ये आपने एक सर्कल कंसिडर कर लिया, इसके अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई आप सब भूल जाएं, आप सिर्फ सोचें कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। अब रेडियस का भी आपको समझ आ गया कि सर्कल का अगर ये सेंटर है, सेंटर के इस हिस्से से लेकर यहाँ तक ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक रेडियस है, ठीक है, विद सेंटर ओ। तो ये इसका जो है ना सेंटर है जिसको हमने नाम दे दिया है ओ का, ठीक है जी। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, चूज एन आर्क ऑफ लेंथ एल ऑन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहते हैं ये जो सारी जगह है इसमें से अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एरिया, एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए क्या होगी, एक आर्क होगी, ठीक है, जिसके लिए हमने क्या सिंबल यूज़ किया, उसकी लेंथ के लिए एल का सिंबल यूज़ कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, लेट थीटा बी द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ दैट आर्क। ठीक है, सपोज कर लें जी ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक आर्क है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं थीटा, ठीक है जी। और ये एंगल है और ये रेडियन में, रेडियन इसका यूनिट है। अब ज़रा एक और बात समझनी है जी। अब देखें आगे लिखा हुआ है नो चूज अनदर आर्क। देखें एक आर्क तो ये वाली है, वो कहता है एक और आर्क आप चूज़ करें हु सेंट्रल एंगल इज ऑफ 1 रेडियन। अब ये बात ज़रा समझने वाली है। देखें जी कि अच्छा यहाँ पर ये भी ज़रा देख लें, द लेंथ ऑफ सच आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। सपोज कर लें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो आर्क बन रही है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क, आप सपोज कर लें कि ये आर्क, इस आर्क की जो लेंथ है और इस रेडियस की जो लेंथ है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये आर्क लेंथ और ये रेडियस आपस में इक्वल हो जाएं तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल सिर्फ रेडियन नहीं बल्कि 1 रेडियन होता है। ये चीज़ मैं आपको बुक से बता देता हूँ। एक पे जस्ट आप पीछे जाएं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी, ये बुक डायग्राम भी नज़र आएगी कि सपोज कर लें ये एक रेडियस है, ठीक है, और ये एक आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ हम इतनी लेते हैं कि जितना रेडियस है। अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल हों तो जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। बाकी कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली जो हम कंसिडर करते हैं थीटा वो कोई भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 कब होगा, जब रेडियस और ये आर्क लेंथ आपस में इक्वल होंगी, ठीक है जी। इन सिंपल वर्ड्स हमने समझ लें कि 2 एंगल कंसिडर कर लिए, एक ये थीटा है और एक यहाँ पे जो बनेगा जो कि 1 रेडियन होगा, क्योंकि रेडियस और ये आर्क लेंथ आपस में क्या होंगी। अब ज़रा आप देखें इसका जो फार्मूला कैसे बनेगा। इसमें जो है ना ये आपने आर्क लेनी है जी, ठीक है, आर्क की हमने लेंथ क्या कंसिडर की हुई है, एल रेशो।
अब इसी के अंदर जो एंगल बन रहा है वो हमने क्या बोला है उसको, थीटा। फिर आगे प्रोपोर्शन का साइन होता है, इसको कहते हैं रेशो, और ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। अच्छा, फिर आपने दूसरी डायग्राम में जो आपने आर्क ली है, जिसपोज कर हम उसको L1 कह देते हैं, ठीक है, इसको हम L1 कह देते हैं। ये जो है ये L1 होगी, और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो हमने कहा था क्योंकि आर्क लेंथ और रेडियस आपस में इक्वल होंगे तो वो एंगल 1 रेडियन बनेगा, तो हम उसको बोल देंगे 1। अब क्या करना है जी, ये L इसी तरह, थीटा इसी तरह, ये बाकी इसी तरह, ये L1 है। इस L1 को हम कहते हैं, क्योंकि ये L1 और ये रेडियस आपस में इक्वल है, सो हम कहते हैं कि जी L1 को हम नाम दे देते हैं R का, ठीक है, क्योंकि आपस में इक्वल जो है, बाकी 1 इसी तरह। अब यहाँ पर ना एक फार्मूला यूज़ होता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कहते हैं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना। अब किन दो चीज़ों को, एक्सट्रीम मीन जो एंड्स पर है, जैसे इस एंड पर देखें तो L है और इस एंड पर देखें तो 1 है, इसलिए हमने L और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या कर देना जी, इक्वल आप प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना है, मीन जो यहाँ पर मिडिल में दोनों चीज़ें हैं, थीटा और R, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब L जो है 1 से मल्टीप्लाई होके L आ जाएगा और ये R थीटा आ जाएगा, और यही फार्मूला हम प्रूव कर रहे थे, ठीक है जी। अभी हम दूसरा जो फार्मूला है वो देख लेते हैं। अब दूसरा जो फार्मूला है जी वो है एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है, A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं ये कैसे बना है। देखें जी, अब ये भी आपकी बुक में मौजूद है। बेसिकली हमने देखना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपके सामने जो शेप बनी है, ये दो रेडियस से और इस आर्क की मदद से, ये जो एरिया शेडेड है ग्रीन कलर का, ये इस एरिया का हमने इसको बेसिकली बोला जाता है सेक्टर, और इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है। इसका फार्मूला बेसिकली हम जनरेट करने लगे, ठीक है। तो मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ से देखें कि एरिया ऑफ सेक्टर रेशो, यहाँ पर जो थीटा ना, आप यूँ भी कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एंगल इन सेक्टर, ठीक है, एंगल इन सेक्टर। फिर आगे प्रोपोर्शन एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल इन सर्कल। देखें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक सेक्टर और एक सर्कल। यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो सेक्टर की हैं, और प्रोपोर्शन के बाद यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो सर्कल की हैं, ठीक है। देखें एरिया ऑफ सेक्टर को हम बोल रहे हैं ए, और ये जो थीटा है ना, बेसिकली ये एंगल इन सेक्टर। देख लें ये सेक्टर है, और इस सेक्टर के अंदर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं थीटा। ये सेक्टर की बात होगी। अब दूसरी साइड पर हम बात करते हैं सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है जी पाई R स्क्वायर के, ये फार्मूला आपने याद रखना है। दूसरा एंगल इन सेक्टर, सॉरी एंगल इन सर्कल, एक पूरे सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है जी 360 का, जिसको हम 2 पाई कहते हैं रेडियन में, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर भी ना आप प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, एक्सट्रीम कहते हैं जो एंड पर होंगे, A और 2 पाई आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और मीन कहते हैं यानी कि जो मिडल में है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, पाई R स्क्वायर और ये थीटा। अब आपने क्या किया जी, A इधर रह गया, ये जो 2 पाई है ये इधर आके हो गया डिवाइड। अब इसमें से ये पाई और ये पाई हो गया कैंसिल, ऊपर क्या रह गया R स्क्वायर थीटा, और नीचे रह गया जी 2। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 R स्क्वायर थीटा। और ये याद रखना है कि इस फार्मूला में जो थीटा यूज़ हुआ है वो रेडियन में है। तो बहरहाल जी, अगर आपको ये दो फार्मूलाज उस तरीके से समझ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ते से आपको समझ आ जाएंगे। आप कम से कम इन दो फार्मूलाज को जो है ना वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यही दोनों फार्मूला जो है वो आगे आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो अभी हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जी। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। दोबारा से देखें, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, क्या फाइंड करनी है जी, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये हमने लिख लिया जी लेंथ ऑफ आर्क, और इसको हम बोलेंगे L, और ये हमने फाइंड करनी है। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो ये लिख लिया जी एरिया ऑफ सेक्टर, जिसको हम A बोल रहे हैं, और ये हमने फाइंड करना है। बड़ा आसान है जी। लेंथ ऑफ आर्क का ये फार्मूला अभी हमने कंसेप्ट में सीखा भी था कि L इज इक्वल टू R थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर का भी फार्मूला हमने देखा है कि A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। जिन स्टूडेंट्स ने ये कंसेप्ट नहीं देखा वो लाजमी एक दफ़ा देख लें। अब सिंपल हमने क्या करना है जी, इस फार्मूला हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। और एक बात याद रखनी है कि इसमें जो एंगल है वो आपका हमेशा रेडियन में होना चाहिए। जैसे कुछ पार्ट्स में अगर एंगल आपको डिग्री वगैरह में दिया हो तो आपने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब पार्ट आएंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है और क्या करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इस पार्ट 1 को देख लें।
अभी हमने सिंपल क्या करना है जी कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, आर की वैल्यू हमारे पास है 5, ये हमने पुट कर दी। और इसके अलावा जो थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास π/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, ये π/3 की वैल्यू भी पुट कर लें। अब सिंपली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1416 और डिवाइड बाय आप क्या कर लेंगे 3। अब आपने इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 5.24। अच्छा देखें, अब हो सकता है जैसे अभी कैलकुलेट अगर आप करें तो आंसर ये भी आ सकता है 5 मैं आपके ना लिख देता हूँ 5.236। अब देखें, अब आपने क्या करना है जी, पॉइंट के बाद अगर 2 ही डिजिट लिखें तो ये जो तीसरा डिजिट है इसको ख़त्म कर दें। लेकिन ये देखें, ये 5 से अगर बड़ा नंबर है, 5 है या 5 से बड़ा नंबर है तो ये ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन इससे जो पहले नंबर है इसको एक नंबर बढ़ा देगा। जैसे ये 3 से क्या हो जाएगा 4, तो ये 5.24 आपने कर दिया। और ये लेंथ है, इसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है। अब क्या पता चले जी यूनिट कौन सा लिखना है। आप देखें क्वेश्चन में कौन सा यूनिट यूज़ हुआ था, सेंटीमीटर। आप इसके साथ लिख देंगे जी सेंटीमीटर और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है जी, देखें ये 1/2 इसी तरह लिखा। आर की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास π/3। इसके बाद क्या करना है जी, 1/2 और 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 और पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 3.1416 और डिवाइड पे आ जाएगा 3। अब जो ऊपर वैल्यूज़ हैं ना वो 3 है, ये वैल्यू है, एक 25 है और एक 1 है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 78.54 और डिवाइड बाय 3 2 ये आ जाएगा 6। अब आपने क्या करना है जी, इन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लेना है। जब आप इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 13.09 और ये एरिया। अब यहाँ पर ये बात याद रखनी है, यूनिट तो इसमें चला यूज़ हुआ था सेंटीमीटर का, लेकिन जो एरिया होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर के ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये आपने इसका याद रखना है, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लिखना बल्कि एरिया में, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका सेंटीमीटर स्क्वायर से मुराद उसमें दो यानी कि लेंथ और एक विड्थ समझ लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। बाकी पार्ट्स करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आगे जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें आर रेडियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है जी, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम एल बोल रहे हैं और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर ए। अच्छा यहाँ पर ज़रा देखना है कि मैंने आपको पिछले पार्ट में ये बताया कि एंगल जो है आपका वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, फिर आपने इसमें पुट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेडियन में क्यों होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट में अगर आप किसी स्टूडेंट ने देखा है तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये जो फार्मूलाज इनके बनेंगे लेंथ ऑफ आर्क का और एरिया ऑफ सेक्टर का, उसमें जो थीटा यूज़ हुआ है वो बेसिकली रेडियन में है। इसलिए आप डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और फिर जो है वो आप उसमें पुट करेंगे। तो अभी देखें हम इसको ना रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जी, फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री। ठीक है, डिग्री से रेडियन में जाएंगे। ठीक है, आप देखें ज़रा डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, बड़ा आसान और सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है जी, 120 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। जैसे ही आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझें ये कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। अब इन दोनों को जस्ट सिंपल सॉल्व कर लें, तो ये अगर सॉल्व करें तो 0 0 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास 6 2 12 और 6 3 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π/3। ठीक है, 2π/3। अच्छा, आप यहाँ पर ना ये थीटा की वैल्यू ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू मज़ीद आगे पुट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करके आप एक पॉइंट्स में आंसर भी ला सकते हैं। आपका क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ पार्ट्स आएंगे मैं वैसे भी आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, जिसका हमारे पास फार्मूला क्या है जी, L = r थीटा। ठीक है, और दूसरा एरिया फाइंड करना है, तो इसका ये फार्मूला है। अब हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू देखें हमें गिवन है जो कि हमारे पास है जी 12। ठीक है, और थीटा की वैल्यू ये हमने जो फाइंड की हुई है ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2π/3। अच्छा, इसको अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट्स में, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.1416 पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड करें,
एक पॉइंट में आंसर आ जाएगा, उस आंसर को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, आपकी लेंथ आ जाएगी। नहीं तो अगर यहाँ पे आपने सॉल्व कर ले तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, देखें ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास हो गया 24, और पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3.1416, और डिवाइड बाय हम कर लेते हैं जी इसको 3 से। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 24 से, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 75.3984, ठीक है। पॉइंट के बाद बस 3-4 डिजिट्स लिख लें, काफ़ी हैं। डिवाइड बाय 3 कर लें। अब ज़रा इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो 25.13, ठीक है। और इसका साथ आपने यूनिट भी लिखना है। यूनिट देखें क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ था, मीटर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, साथ इसके लिख लेंगे मीटर। और ये आपकी जो है ना वो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड हो चुकी है। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जी, और एंगल सारी चीज़ें वैल्यूज़ में हमें गिवन है, जस्ट पुट करनी है। तो ये देखें 1/2, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है हमारे पास 12 का हो जाएगा स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू भी हमने ये फाइंड की हुई है, ये वाली वैल्यू जो कि है जी 2π/3। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 और 12 का स्क्वायर ये बन जाता है जी 144, ब्रैकेट में लिखें, ये मल्टीप्लाई का साइन बना दें, एक ही बात है। और ये 2 और पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिवाइड फिर कर दें। यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं। अब 144 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 452.3904, ठीक है। पॉइंट के बाद बस 3-4 डिजिट काफ़ी हैं, और डिवाइड बाय आ जाएगा जी 3। इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है जी 150.77, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, देखें एरिया और इसका यूनिट जो है ना वो आप लिखेंगे मीटर, और क्योंकि मीटर्स में यूज़ हुआ था, और स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया में 2 चीज़ें होती हैं। अब हो सकता है कि आपने जब डिवाइड किया हो तो आंसर आपका आया हो जी, क्योंकि मेरा भी आंसर यही है, मैंने इसको फिर कन्वर्ट कर लिया है। आंसर मेरा भी आ रहा है जी 150.7968। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर है। अब मैंने क्या किया जी, तो आपकी बुक में देखा गया तो वो उसमें 0.77 था। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जी बुक में आंसर 77 है, हमारा ये आ रहा है, ठीक है। इनको तो इग्नोर कर दें। पॉइंट के बाद अगर आप 2 ही डिजिट लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी बुक में 2 हैं तो हम 2 ही लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ना 79 है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 77 है, तो अब ये कैसे हुआ। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। मेन जो है ना पॉइंट से पहले आपका जो डिजिट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। बाकी ये अगर 79 है तो 78 है, 79 है, या इससे आप कम कर लें, 76 है, 75 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आप जो है ना अपनी कैलकुलेशंस करते जाएं और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है। आर की वैल्यू दी हुई है और थीटा भी दिया हुआ है। फाइंड करना है जी लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम एल बोल रहे हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर जिसको हम ए बोल रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ये जो एंगल दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे, मैंने लिख भी लिया है। फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। अब देखिए ज़रा कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहला काम, वैसे ये मैंने आपको 6.1 में बड़ी डिटेल से समझाया है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। पहला काम आपने क्या करना है जी, देखें ये डिग्री में है, ये मिनट में है, और ये सेकंड में है। इन तीनों को आपने अलग अलग लिख लेना है। कैसे, ये देखें ये 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा जी 45 मिनट प्लस ये हो जाएगा 30 सेकेंड। अब इस सारे को हमने कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री से रेडियन में। पहला काम ये होता है कि पहले आप ना इस सारे को कन्वर्ट कर लें डिग्री में, और फिर डिग्री से रेडियन में हम जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर मिनट भी है और सेकंड भी है। एक्चुअली हमने इस मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, और फिर डिग्री से हम शिफ्ट हो जाएंगे रेडियन में। ये तो डिग्री में, इसको इसी तरह रहने दें 60 डिग्री। अब ये मिनट्स है, ये मैंने आपको गाइड किया था 6.1 में कि मिनट से आप डिग्री में आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। और अगर आप सेकंड से डिग्री में आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड से मिनट में जाएंगे,
और फिर अगेन जब 60 से करेंगे तो आप वो चले जाएंगे डिग्री में। ठीक है जी, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है, तो ये 60 हो जाएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 डिग्री आ जाएगा, और इनको जब डिवाइड किया जाएगा 30 को आप 60 से डिवाइड करें और अगेन फिर 60 से डिवाइड करें या 3600 से कर लें, आपके पास 0.0083 डिग्री आ जाएगा। अब चूंकि ये तीनों डिग्री में इन तीनों को ऐड कर लें, ठीक है जी, तो आपके पास आंसर आएगा 60.7583 डिग्री। जब सारा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो डिग्री से आगे रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो देखें आप इस नंबर को जो कि 60.7583 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। अब चूंकि इन दोनों को डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं जी, डायरेक्ट इस पे 60.7583 और जो पाई की वैल्यू होती है 3.1416 डिवाइड बाय 180। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0604। ठीक है, पॉइंट के पास बस 3-4 डिजिट लिख लें और ये कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। ये सारा आपका नीट वर्क है, आपने रफ में नहीं करना। ठीक है, ये क्योंकि जगह ऐसी है इसलिए मैंने साइड पे कर दिया है। अब ये जो एंगल है ना, ये आपने यूज़ करना है एक्चुअली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे पहले तुम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर आर की वैल्यू देखें हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि 6 है, तो ये हमने पुट कर दी 6, और थीटा की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड की है वो है हमारे पास 1.0604। इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6.36 आ जाएगा, और जो यूनिट क्वेश्चन में यूज़ हुआ था वही यूज़ कर लें। देखें जी, डेसीमीटर है तो हम इसके साथ जो है वो डेसीमीटर लिख लेंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह आपने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया में क्या करना है जी, ये 1/2 आर की वैल्यू देखें आपको गिवन है जो कि 6 है, 6 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड की है 1.0604। अब ये हो जाएगा जी 1/2 और 6 का स्क्वायर 36 और ये 1.0604। अब इस नंबर को 36 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास 19.08, और चूंकि ये एरिया है तो इसलिए डेसीमीटर का स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि एरिया में दो चीज़ें होती हैं, सो ये स्क्वायर उन दोनों को मेंशन कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, जस्ट यहाँ पर ना एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ना आपको क्वेश्चन दे दिए गए, बाकी वही तरीका है, वही सारा कुछ होगा। देखें, आ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये देखें ये रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जो कि वैल्यू कितनी है जी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इज, अच्छा ये जो दिया हुआ है ये एंगल है, देखें यहाँ पे स्टार्ट में लिखा था क्या, सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल इज, ये तो बीच में रेडियस का भी बता दिया गया। तो एंगल आपका जो है, एंगल को आपको पता है हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, जो कि कितना है जी 75 डिग्री। बस देखें दो चीज़ें आ गई हैं। अब फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, मतलब सिंपल आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो लेंथ को हम बोलेंगे जी, लेंथ ऑफ आर्क को एल, और जो एरिया है जी एरिया ऑफ सेक्टर ये हमारे पास ए है, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो एंगल डिग्री में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो ये मैंने लिख दिया जी, फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अच्छा, इसकी लॉजिक मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि हमारे पास इनका जो फार्मूला है ना इन दोनों का, उसमें जो थीटा यूज़ हुआ है वो रेडियन में है। ठीक है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री से रेडियन में। ठीक है, अब कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप क्या करेंगे कि इसको आप पाई बाय, ठीक है, एक स्टेप आगे कर लेते हैं जी, 75 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडियन में। इसको आप थोड़ा सा सिंपल कर लें। अब आप सुनते हैं कि ये हम कैंसिल करना मुश्किल है, तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करें जी, पाई की वैल्यू पुट कर लें 3.1416 डिवाइड बाय 180। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1.309। ठीक है जी, अब हमने सिंपल दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं इस लेंथ ऑफ आर्क के लिए और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो हमारे पास ये फार्मूला जी लेंथ के लिए, आर की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 4 है, और थीटा भी हमने ये फाइंड कर लिया जी
309। अब इन दोनों को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5.24। अच्छा, मेरा जो आंसर आ रहा था जी वो है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 5.236। अब मैंने क्या किया जी, देखिए मैंने 2 डिजिट लिखे, ठीक है, आपकी बुक में भी 2 है, मैंने 2 ही लिख दिए। अब क्या किया, क्या है कि ये तीसरा ख़त्म करना है, तो इसमें देखें ये 5 या 5 से अगर बड़ा हो ना तो ये ख़त्म तो कर दें, लेकिन इससे पहले जो नंबर होता है उसको एक नंबर बढ़ा देना है। तो ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए ख़त्म तो हो गया, लेकिन 3 को क्या कर दिया, इसने 4 कर दिया। और यूनिट जो भी आपके क्वेश्चन में यूज़ हुआ है जी सेंटीमीटर का हुआ है, तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे और ये आपका लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। अब एरिया फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल है, वैल्यू पुट करें जस्ट 1/2। आर की वैल्यू हमारे पास है जी 4 और इसका स्केयर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, इसके साथ लिख देते हैं ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू 1.309। अब आपने क्या करना है जी, 1/2, 4 का स्केयर होता है जी 16 और ये 1.309। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास 10.4, अच्छा ये मेरे पास आ रहा है जी 10.472। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखें मैं इसको ना 48 लिख रहा हूँ, इसकी रीज़न बता देता हूँ। और एरिया, तो एरिया वैसे यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, क्योंकि एरिया में 2 चीज़ें होती हैं, तो ये स्केयर भी आ जाएगा। अब देखें ज़रा इसको, 10.47 है, इसको तो हम ख़त्म कर दें, क्योंकि ये है भी 5 से छोटा, तो कोई मसला नहीं। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर 5 से बड़ा हो तो आप इस नंबर को ज़्यादा कर दें, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये तो 5 से छोटा है, फिर भी सर ने 7 की जगह 8 कर दिया है, तो ये देखें मैंने खुद ही कर दिया है आपको ना, जस्ट क्योंकि फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कमेंट्स कर रहे होते हैं सर आपका आंसर रॉन्ग है, जबकि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये 47, 48, इवन कि आप 46 भी अगर आप कर रहे हैं तो तब भी ठीक है। मेन चीज़ है एक पॉइंट से पहले आपका डिजिट ठीक होना चाहिए, ये जो पॉइंट के बाद है इससे कोई मसला नहीं। कि 47 है, इसको आप 48 लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे 47 लिख देते हैं तब भी ठीक है, 46 आ रहा है तो वो लिखते हैं तब भी ठीक है। इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी परेशान या कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ना क्लियर हो जाए, अक्सर स्टूडेंट फिर पूछते हैं, तो मैं साथ साथ आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ द सेंट्रल एंगल। अच्छा, ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं इसका मतलब ये है कि आपने एंगल फाइंड करना है। अब एंगल को आप क्या नाम देते थे जी, थीटा यानी कि कहते थे, और ये हमने फाइंड करना है। ऑफ द सर्कुलर सेक्टर ऑफ फॉर दी फॉलोइंग डाटा, एल दिया हुआ है और आर बी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। देखें जी, आपने एक फार्मूला पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, ये थीटा फाइंड करना है। तो अगर हमने ये फाइंड करना है तो इस आर देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एल के साथ आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये एक हमारे पास नया फार्मूला बन गया। यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ थीटा, इधर लिख लेता हूँ और ये सारी वैल्यू इधर लिख लेता हूँ एल ओवर आर। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, इसको आपने यूज़ करना है और आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब यहाँ पर एल की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 8 है, और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 4 है, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2, ठीक है। और ये क्योंकि रेडियन में है तो ये आपका रेडियन आ जाएगा। ये छोटा सा पार्ट है जी, आपको समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें एल देखें गिवन है, आर भी गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि फार्मूला आपने पढ़ा है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और चूंकि आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये थीटा रह जाएगा। फिर थीटा को इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, तो ये आपके पास एक फार्मूला आ जाता है थीटा फाइंड करने के लिए। यानी कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब सिंपली यहाँ पर एल की वैल्यू आपके पास क्या है जी 8.5 और आर की वैल्यू है 2.25। इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना जी, और ये आ जाएगा 3.78 और ये आपके पास आ जाएगा रेडियन। वैसे मेरा जो आंसर आ रहा है वो 3.777 आ रहा है। अब मैंने क्या किया जी, इसको जब ख़त्म किया, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए इस नंबर को एक नंबर बढ़ा देगा, तो ये 7 की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 3.78 लिख दिया है। अगर आप 3.77 लिख देते हैं बाय मिस्टेक, आप चेंज नहीं करते तो कोई मसला नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाएगा। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है,
अच्छा, यहाँ पर भी हमने जो है ना वो थीटा फाइंड करना है, लेकिन इसमें एल की जगह ए आ गई, यानी कि एरिया गिवन है। अब हमने क्या करना है, थीटा का जो फार्मूला यूज़ करना है वो एरिया वाला करना है। जैसे फार्मूला था हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। अब ये जो थीटा है ना ये हम अलग करेंगे। देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, फिर ए के साथ इसने आके मल्टीप्लाई हो जाना है और इधर रह जाएगा जी। अच्छा देखें 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 1 को तो आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं। आर स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इधर थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो समझ लें ये थीटा रह जाएगा। तो ये आपके पास एक फार्मूला जनरेट हो गया कि थीटा इज इक्वल टू, चलें इसको यूँ लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू इसको इधर और इसको इधर 2a डिवाइड बाय आर स्केयर। तो ये फार्मूला आपने जी यूज़ करना है और फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाय आर स्केयर। अब 2a की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 45 है और r की वैल्यू भी गिवन है 10.70 और इसका आ जाएगा स्केयर। अब सिंपली आपने 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 10.70 और इसका कर लें जी, बल्कि आप स्केयर कर लेते तो बेहतर है। चलें हमने एक स्टेप कर लेते हैं जी, एक्स्ट्रा ना करें, ताकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा और इसका जब आप स्केयर लेंगे ना तो ये 114.49 आ जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो 0.79 और क्योंकि ये थीटा है तो साथ आप इसका यूनिट लिख दें रेडियन। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मेरा आंसर आ रहा था यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.786 था। अब मैंने क्या किया जी, 6 को ख़त्म किया है और चूंकि ये 5 से बड़ा नंबर है तो फिर ये ख़त्म होते हैं तो साथ 8 को क्या कर देगा, 9 कर देगा। तो इस तरह मैंने 0.78 कर दिए, 79 कर दिए। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं, पूछा करें, जो चीज़ समझ नहीं आती तो इस तरह फिर मैं वीडियो के अंदर आपको गाइड कर देता हूँ। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है। यहाँ पर भी हमने थीटा फाइंड करना है और एरिया गिवन है। सो हम यहाँ पे एरिया वाला फार्मूला लिख के इस थीटा को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला क्या है जी, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। अच्छा यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो आर स्केयर है, आर है यानी कि, और हमें तो एल दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर थीटा भी ऑलरेडी फाइंड करना है, आर भी फाइंड हो गया, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखें आर जो है इधर रहने दें, ये इसके साथ जो थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये एल बाय थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये आर की जो ये वाली वैल्यू है ना, ये आप यूज़ करें यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे 1/2, अब आर की जगह आप लिखेंगे एल बाय थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एल बाय थीटा। अब चूंकि इसके ऊपर स्केयर भी था इसलिए ये एल के ऊपर भी आ जाएगा और थीटा के ऊपर भी आ जाएगा, और ये थीटा आप इसी तरह लिख देंगे साथ ऐसे। अब आपने क्या करना है, देखें ये इससे कैंसिल हो गया, अब जो है वो क्या रह गया, एल स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होके एल स्केयर डिवाइड बाय ये 2 और यहाँ पर एक थीटा रह जाता है और ये ए। आप क्योंकि आपका टारगेट है कि आपने थीटा फाइंड करना है, इसलिए थीटा जो है ना ये वाला क्योंकि डिवाइड हो रहा है इधर आ जाएगा और इसको इधर शिफ्ट कर लें। ये हो सकता है ये ए थीटा इधर आ गया और एल स्केयर डिवाइड बाय 2a हो जाएगा। अब आप सिंपली जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करें। एल की वैल्यू देखें आपको 10 गिवन है, तो ये 10 का स्केयर डिवाइड बाय 2a की वैल्यू आपको जो है वो 100 गिवन है जी। ठीक है, ये तो आसान है, सिंपल। देखें 10 का स्केयर भी 100 ही होता है, इसको आप यूँ देख लें, तो ये हो जाएगा जी 100 और डिवाइड बाय, इसको अगर आप 2 और ये 100 ही लेने दें तो ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर रह जाता है जी 1 और डिवाइड बाय 2 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 और चूँकि ये थीटा है तो इसका यूनिट आप लिख देंगे रेडियन। तो ये आपका जो है वो पार्ट सॉल्व हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस से मुराद क्या जी, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यू आपको गिवन है और आर हमने फाइंड करना है, क्योंकि देखें स्टेटमेंट से पता चल रहा है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आर हमने फाइंड करना है। बड़ा आसान है जी, आपने एक फार्मूला भी पढ़ा है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने आर फाइंड करना है ना, थीटा देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एल बाय थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर आर का फार्मूला बन गया, यानी कि आर किसके इक्वल है, एल बाय थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा।
और ये याद रखना है कि इस फार्मूले में जो आपको एंगल यानी कि ये थीटा दिया हुआ है ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये तो डिग्री वगैरह में होगा तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, आगे पार्ट्स आएंगे मैं आपको गाइड करूँगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, एल की वैल्यू देखें आपको 4 है गिवन है, और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है जी पाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू भी पता होती है जो कि है 3.1416। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.27, और चूँकि देखें क्वेश्चन में यूनिट क्या यूज़ हुआ है जी सेंटीमीटर, तो इसके साथ आप लिख लें सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस हो गया फाइंड। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है और आर हमने फाइंड करना है, लेकिन जो एंगल गिवन है वो देखें डिग्री में है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बड़ा आसान है। देखिए ये आपको 15 डिग्री गिवन है, आपने क्या करना है जी 15 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वो समझ लें कन्वर्ट हो गया है। इसको अब आपने सिंपल कर लेना है, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते तो डायरेक्ट बस पाई की वैल्यू पुट करें, उसको पॉइंट्स में लें, इस तरह ईजी हो जाएगा। तो ये 15 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है जी 3.1416 डिवाइड बाय 180। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 180 से डिवाइड कर देना है, फिर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2618, और ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक है जी, अब आपने सिंपली फार्मूला यूज़ करना, देखें आर फाइंड करना है तो आपने फार्मूला भी पढ़ा था, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपने फाइंड करना है, थीटा को अलग कर दें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एल बाय थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये फार्मूला आपने बेसिकली यूज़ करना है जी, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। अब एल की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 6 है, और थीटा की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया जो कि है 0.2618। इन दोनों को आप सिंपली डिवाइड करें, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है जी 22.9, और यूनिट देखें यूज़ हुआ था जी मीटर, तो सो आप इसके साथ लिख लें मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 3 है, और इसमें एरिया गिवन है और एंगल गिवन है, रेडियस आपने फाइंड करना है। आप देखें जो आपको वैल्यूज़ गिवन है ना वो एरिया, सो आपने आर फाइंड करना है उस एरिया ऑफ सेक्टर वाले फार्मूले की मदद से, जो कि क्या है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला है जी हमारे पास, इसको अलग से सॉल्व कर लें, लाजमी नहीं है क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करें, इस तरह ईजी हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ से आपने चूँकि आर फाइंड करना है ना, आप आर को अलग करें, आर के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं देखें वो, जैसे 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ए के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a बन जाएगा, और आर के साथ जो थीटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इसने हो जाना डिवाइड, और इधर आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर चूँकि स्क्वायर भी ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं दोबारा से ये वैल्यू लिख लेता हूँ, 2a थीटा, और ये आर स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये हो गया जी कैंसिल। अब आपके पास r इज इक्वल टू √2a डिवाइड बाय थीटा। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन चुका है जो कि आप यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको हम यूज़ कर लेते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू √2a डिवाइड बाय थीटा। अब इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखें 2 और a की वैल्यू आपको गिवन है जी 200 डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू, अच्छा थीटा की वैल्यू देखें ये है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लें पॉइंट्स में, इस तरह ईजी हो जाएगा आपके लिए। पाई की वैल्यू होती है 3.1416 डिवाइड बाय 4, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास 0.7854, पॉइंट के पास बस 3-4 डिजिट लिख लें तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। ये वैल्यू आप यूज़ कर लें बजाय कि ये लिखने के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी 0.7854, और इसके ऊपर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर देना है। तो फाइनल आपके पास जो है वो 509.57 आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी ये जो है ना ये 509 ये हमारे पास आ रहा है जी 2, और ये 9 और ये 4, ठीक है 294 आ रहा है। इसका जब आप इसके रूट लेंगे तो आपके पास 22.57, अच्छा आंसर आ रहा था जी मेरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22.567। अब मैंने क्या किया, क्योंकि इसको ख़त्म किया
तो ये 5 से बड़ा नंबर है तो ये ख़त्म होते थे साथ 6 को 7 बना देगा। तो इस तरह मैंने 22.57 कर दिया है। और चूँकि ये रेडियस है इसका यूनिट जो क्वेश्चन में यूज़ हुआ था वो सेंटीमीटर था, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे जी, सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है और इसमें एरिया गिवन है, एल भी गिवन है, आर हमने फाइंड करना है। इसमें भी हम एरिया का फार्मूला यूज़ करके आर फाइंड करेंगे। ठीक है जी, दो मेथड हैं, जैसे आप फार्मूला लिख के अलग से इसको सॉल्व करके फार्मूला जनरेट कर लें आर के लिए, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में किया है, या फिर क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर तो हमने फाइंड करना है, देखिए थीटा की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर L = आर थीटा का आपने एक फार्मूला पढ़ा है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, थीटा को अलग कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो यहाँ पर ना आपने थीटा की ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो ये 1/2 आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है जी, थीटा की जगह आपने लिख देना है L/r। और यहाँ पर ये देखें, ये r और एक r कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास रह जाएगा जी LR1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, LR/2 और ये आ जाएगा एरिया। क्योंकि हमने फाइंड करना है जी r, इसलिए हम यहाँ से r को अलग कर लेते हैं। 2 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2a और L इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास r अलग हो जाएगा। अब हम इसको यूँ लिख लेते हैं जी, r को इधर और इस सारी वैल्यू को इधर 2a/L। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2, a की वैल्यू हमें गिवन है जी 100 और L की वैल्यू हमें गिवन है 10। अब सिंपल है जी, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लें, या ये सिंपल हो जाएगा जी कि 10 1 × 10, तो ये आ जाएगा 10। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 20। अब रेडियस है तो यूनिट क्वेश्चन में देखें यूज़ हुआ था जी डेसीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे डेसीमीटर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ 30 इंच पेंडुलम। अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं ये पेंडुलम क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल जी, हम आपने देखा हो कि पहले घड़ी होती थी, उसके अंदर ना एक पेंडुलम सा लगा होता था। फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं जी कि कोई सर्कल है या कोई घड़ी है और ये सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ बन रही है ना, ये आपका एक पेंडुलम है। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो ये एक रेडियस भी बन रहा है, इसलिए हम इस पेंडुलम को ये समझेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, ये रेडियस है। सो 30 इंच पेंडुलम, जब उसने बात की ना 30 इंच पेंडुलम, तो ये पेंडुलम बिल्कुल रेडियस की तरह ही है। सो यहाँ पर हम इसको रेडियस समझ लेंगे। सो हम बोलेंगे कि आर की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 30 इंच। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जी आर की वैल्यू कैसे पता चल गई। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पेंडुलम की बात हुई है, तो लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये एक पेंडुलम होता है। तो देखा जाए तो पेंडुलम और रेडियस बिल्कुल एक जैसे हो गए। सो अगर ये पेंडुलम की वैल्यू है तो इट्स मीन ये रेडियस की वैल्यू ही आप समझ लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है जी, एंगल को हम कहते हैं थीटा, जो कि है 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सिंपल आपने एल फाइंड करना है। देखें बात वही आ गई है, जस्ट ये स्टेटमेंट में है और चीज़ें तो वही गिवन है, जस्ट एल फाइंड करना है। अच्छा एल का हमारे पास फार्मूला भी है जी, L = r थीटा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो थीटा आपको गिवन है ये डिग्री में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमने लिख लिया जी, फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री से अब रेडियन में कैसे जाते हैं, आप सिंपली इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। अब बड़ा आसान है, ऐसे कैंसिल कर लें तब भी ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं जी। पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइड बाय 180 करें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास 0.5236। ठीक है, पॉइंट के पास 3-4 डिजिट लिखा करें, काफ़ी हैं। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली एल आपने फाइंड करना है, तो आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है, L = r थीटा। तो ये L = r थीटा। R की वैल्यू आपके पास है जी 30 और थीटा की वैल्यू आपके पास है 0.5236। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15.71। अच्छा मेरा आंसर आ रहा है जी 15.708। अब मैंने क्या किया,
इस तीसरे डिजिट को ख़त्म किया क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो ये ख़त्म होते होते इसको एक नंबर बढ़ा देगा, 0 से ये 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 15.71 कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया जी। इसका साथ आप यूनिट लिख लेंगे इंच, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इंच में आपकी जो है ना वो आर्क लेंथ होनी चाहिए। तो ये आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, बजाय कि सारा क्वेश्चन आप एक दफ़ा पढ़ लें, वैसे आप पढ़ लें, लेकिन मैं क्या करूँगा जी, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ूँगा, साथ साथ इसमें से जो डाटा है वो लिख लूँगा। ठीक है, आप मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है जी, इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। ठीक है, एक हाईवे है और एक कर्व सा है, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है। द कर्व इज़ एन आर्क। आप देखें जो कर्व होता है ना ऐसे, वो एक आर्क टाइप ही होता है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जैसे एक सर्कल है उसका आर्क की तरह है, विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। आप देखें ये जो डाटा ना ये गिवन है, ये रेडियस गिवन है। अब साथ हम लिख लेते हैं रेडियस को, आपको पता है हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जो कि कितना है जी 10 किलोमीटर। ठीक हो गया। अब इसके बाद इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़, अब ये स्पीड गिवन है, अब ये याद रखना है स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, जो कि कितनी है जी 42 किलोमीटर पर हार्स। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट इज़ द एंगल, आपने फाइंड क्या करना जी एंगल, ये हम एंगल फाइंड करेंगे इन डिग्रीज, यानी कि एंगल हमारा डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, जो कि कितना है जी 21 मिनट। अच्छा, यहाँ पर एक तजाद आ रहा है कि यहाँ पर जो टाइम है वो हार्स में है और यहाँ पर मिनट्स में है। आप या तो इस मिनट्स को कन्वर्ट कर लें हार्स में, या हार्स को कन्वर्ट कर लें मिनट्स में, क्योंकि देखें ये किलोमीटर है, ये प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट आपके सेम होने चाहिए। ये नहीं कि एक वैल्यू किलोमीटर में है, एक मीटर में है, या एक हार्स में है और एक मिनट में है, तो ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारे ये ज़्यादा इजी है, हार्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखें जी, ये हमारे पास है 42 किलोमीटर है ना, इसको एक हार्स में कितने जो है ना, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू किलोमीटर पर हार नहीं रहेगी, बल्कि ये पर मिनट बन जाएगी। आसान हो गया। अब इन दोनों को सिंपली आप डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो 0.7 और ये किलोमीटर पर मिनट हो गया। ठीक है जी, अब ये भी मिनट्स में आ गया, ये भी मिनट्स में आ गया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली हमने थीटा फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला है जी, L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लें, आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो इस तरह हमारे पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या है, आर की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन L की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, देखें L की जगह जो चीज़ें दी हुई हैं ना वो V और T दिया हुआ है, इट्स मीन हम V और T की मदद से L फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे, क्योंकि इसमें स्पीड यूज़ हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है जी स्पीड का, जो कि है S इज इक्वल टू VT। अब S जो है ना बेसिकली डिस्टेंस है, और यहाँ पर वो एज L को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पर उसने कहा था कि जो वो डिस्टेंस मूव करेगा एक कर्व में, वो जो कर्व बनेगी उसको हम L यहाँ पे बोल रहे हैं। सो यहाँ पर S को हम बोल देंगे L, और V की वैल्यू हमें जो कि हमने फाइंड की हुई है 0.7 है। ठीक है, ये वाली, और T की वैल्यू भी हमें पता है जो कि है 21। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा जी 14.7, और चूंकि ये एक लेंथ है जी तो ये एज अ किलोमीटर, तो ये आपके पास L की वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यू आपने अब यहाँ पे पुट कर लेनी है जी। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गया 14.7, और R की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 10। अब इन दोनों को आप सिंपली डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1.47, और ये जो थीटा आप जो इस फार्मूले से वैल्यू जनरेट होती है वो आपके पास रेडियन में होता है। सो हमारे पास ये जो थीटा की वैल्यू आई है ये रेडियन में है। अब चूँकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आप जो एंगल फाइंड करें वो डिग्री में फाइंड करें, तो अभी हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री में। अब ज़रा आप देख लें इसको, पहले आपके पास एक फार्मूला था कि आप जब डिग्री से कन्वर्ट करते थे रेडियन में, मोस्टली हम करते रहे डिग्री से रेडियन में, आपने क्या किया जी, मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 से। लेकिन अब हमने रेडियन से डिग्री में आना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 180 बाय पाई हो जाएगा। सो इस तरह आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो
इससे इधर जाने में आपने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा आसान है जी, 1.47 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, और आपने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर लेनी है 1.47 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 3.1416। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इससे जो है ना फिर वो डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 84 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन मैं इसको 84 और ये डिग्री लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पेरीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, पेरीमीटर फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है ना, इसका जो हाफ है, लाइक ये जो एरिया ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें, हाफ का हमने एरिया फाइंड करना है। आपको बताऊंगा जी इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर बताई गई है बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये दो फार्मूला भी आपको याद हो गए होंगे, ये मोस्टली हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। देखें जी, मैंने लिख लिया कि पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल। अच्छा देखें, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। ये जो हाफ है ना, ये पेरीमीटर के लिए भी है और एरिया के लिए भी है। यानी कि पेरीमीटर हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, और पेरीमीटर को हम पी जो है ना यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, और एरिया के लिए हम यूज़ करें ए। एरिया हमने जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी, ये दो हमने फाइंड करनी है। अब पेरीमीटर कहते हैं किस चीज़ को, ये समझना ज़रूरी है, और ये भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है हाफ सर्कल। अब देखें, ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर में से जो लाइन पास हो रही होती है बेसिकली इसको बोलते हैं डायमीटर, और इसके लिए यूज़ होता है लेटर डी, जो कि कितना है जी 12। अब हमने जो फाइंड करना है ना पेरीमीटर, वो हाफ सर्कल का, मतलब ये यहाँ से लेकर ये जिसके ऊपर मैं ऐसे बाल पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपने फाइंड करना है। ये वाला जो एरिया है ये हाफ है, ठीक है, एक ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, एक ही बात, हम इससे इसकी बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर कहते हैं जी, बेसिकली जो वर्ड पेरीमीटर है इसका मतलब होता है होल एरिया, सारा एरिया। अब सारे एरिया में क्या आ रहा है, देखें ये सेंटर, सारा ये वाली लाइन डायमीटर वाली, और ये लाइन, इसको बेसिकली बोला जाता है जी आर्क भी आप कह सकते हैं। देखें ना, ये एक आर्क है ये सारी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पेरीमीटर कहते हैं जो सारा एरिया होता है, जिस चीज़ का भी आप कह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि हमने हाफ सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो फिर मतलब पेरीमीटर का होगा कि हाफ सर्कल का जो सारा एरिया है ये वाला, ये। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो ये डायमीटर है और दूसरा ये आर्क लेंथ है। ठीक है, इसको मैं यूं कर लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये जिसके ऊपर मैं लाइन दोबारा से कर रहा हूं जी, ये सारा हमारी आर्क लेंथ है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया जी एल का। और दूसरा ये जो चीज़ है जिसको मैं यूं कर लेता हूँ एक दफ़ा दोबारा से, ये हमारे पास डायमीटर है, इसका एक्चुअली हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला बनेगा वो L+D। एल कहते हैं जी इस आर्क को, ये वाली जो आर्क है, और प्लस डी का मतलब है डायमीटर, क्योंकि पेरीमीटर कहते हैं जो भी इसमें चीज़ें हैं उन पूरा जो एरिया है उसको ऐड कर लें। इसमें दो ही चीज़ें, एक आर्क है और दूसरा डायमीटर है, तो इसलिए हमने आर्क लिख लिया और प्लस डायमीटर लिख लिया। ठीक हो गया जी। अब पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं एरिया की। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, अब एल आपको पता है कि एल का फार्मूला होता है जी L = R थीटा। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एल की जगह लिख देंगे R थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा जी R थीटा और प्लस डी। अब आप सोच रहे होंगे कि R की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन में तो R की वैल्यू गिवन ही नहीं है। देखें जी, जो R की वैल्यू डायमीटर से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखें हमारे पास जो R होता है ना, वो एक्चुअली जब डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए R मीन रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर यहाँ तक, इसी तरह ये भी ये लेकर यहाँ तक। तो ये सारा जो है यहाँ पर 2 रेडियस हैं, यानी कि इस डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास वो रेडियस की लेंथ आ जाती है। यानी कि डायमीटर जो बनता है ना वो 2 रेडियस से बना होता है। तो अगर उसी डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करें तो वो रेडियस की लेंथ आ जाती है। तो डायमीटर आपके पास 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमने R की वैल्यू जो यूज़ करनी है वो हो जाएगी 6। अब एंगल की बात आ जाती है थीटा की। अब देखें, हम जो पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं वो हाफ सर्कल का। मैं आपसे पूछता हूँ पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है, 360 या रेडियन में 2 पाई, लेकिन हाफ में कितना होगा
उसी का आप हाफ कर दें, यानी कि अगर 2 पाई है पूरे सर्कल का तो हाफ कितना हो जाएगा जी, वो सिंपल पाई रह जाएगा। सो आपने यहाँ पर जो एंगल यूज़ करना है वो यूज़ होगा पाई, प्लस डायमीटर आपको सिंपली गिवन है जी वो 12 है। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट कर लें 6 और पाई की वैल्यू होती है जी 3.1416 और प्लस आ जाएगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 18.8496, ठीक है। पॉइंट के पास बस 3-4 डिजिट लिखें और प्लस 12, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये आपके पास 30.85 और ये पेरीमीटर इसका जो भी क्वेश्चन में यूनिट यूज़ हुआ है, क्योंकि डायामीटर के साथ आप देखें सेंटीमीटर है तो इसलिए हम इसके साथ सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दो, मेरा वैसे आंसर आ रहा था 30.849, तो मैंने इस 9 को ख़त्म किया क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस 4 को 5 कर देगा, तो इस तरह मैंने 30.85 कर दिया, ठीक है जी। तो ये याद रखना है आपने। तो ये पेरीमीटर फाइंड हो गया। अगेन एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। बेसिकली पेरीमीटर कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ना एक स्क्वायर बना लेता हूँ। अब पेरीमीटर यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, सारा एरिया, सारे एरिया में 4 साइड्स होती हैं। लेट्स सपोज एक एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो ये एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल आ जाएगा, तो ये 4L बन जाता है। तो इसी तरह अब हम बात करें हाफ सर्कल के पेरीमीटर की, तो हाफ सर्कल में 2 चीज़ें, एक डायमीटर है और एक लेंथ है, ठीक है, या जिसको आप आर्क कह रहे हैं। तो इस तरह आपका फार्मूला जनरेट हो गया। फिर आर एल की जगह हमने आर थीटा लिखा और हमारे पास डायमीटर आ गया, और यहाँ पर आर की वैल्यू रेडियस की वैल्यू देखें, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है, वो 6 है, और एंगल जो है चूँकि हाफ सर्कल की बात हो रही है तो पूरे सर्कल में होता है 2 पाई और हाफ में हो जाएगा पाई। तो इस तरह हमने उसको सॉल्व कर लिया। अभी हम बात करते हैं जी एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का एरिया जो है ना वो फाइंड करना है। तो ये वेरी सिंपल है जी, वही जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं एरिया का वही यूज़ कर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि वो एक सेक्टर टाइप भी है। सेक्टर तो हर नहीं है, लेकिन हम इसका ना यूज़ जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यही करेंगे, और एंगल इसमें हम हाफ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 आर की वैल्यू हमें गिवन है जी, रेडियस चूँकि हम फाइंड कर चुके हैं, डायमीटर को हाफ कर चुके हैं, वो 6 है, और थीटा की वैल्यू आप यूज़ करेंगे जी पाई, क्योंकि हाफ सर्कल की बात हो रही है। तो ये 1/2 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा जी, तो ये 6 की पावर 2 36, और ये पाई की वैल्यू यूज़ कर ली। अब इसको हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 56.55, ठीक है जी। चूँकि ये एरिया है और यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, इसका स्क्वायर भी कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वैसे मेरा आंसर जो आ रहा था 56.5488। अब मैंने क्या किया जी, इन दोनों डिजिट्स को ख़त्म किया, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये जो है ये 5 से बड़ा है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको एक नंबर ज़्यादा कर देगा, तो ये 4 की जगह ये हो गया 5। तो इस तरह आपका ये जो पार्ट है क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये बाकी तमाम क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो थोड़ा डिफरेंट, 2 फार्मूला यूज़ हो रहे थे बार बार, लेकिन ये डिफरेंट है, इसको अब आपने अच्छे से समझना है। देखें जी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हायर एंड मिनट्स एंड ऑफ अ क्लॉक एट। अब पहले तो ये समझना ज़रूरी है, चलें क्लॉक का तो आपको आइडिया है जी गेड़ी, अब हार्स एंड मिनट हैंड को आप समझ लेते हैं ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको गाइड करता हूँ ये क्या है, और ये जो है ना 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, देखें ये जो पार्ट है हमारे पास पार्ट 1 9 o'clock, जब इस तरह का टाइम दिया हो 9 to 5 एग्जैक्ट एक डिजिट है, जैसे ये 9 है, 4 कर लें, 5 कर लें, 8 कर लें, 7 कर लें, तो ये बड़ा आसान होता है, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। लेकिन ये जो दोनों पार्ट्स हैं जिसमें साथ 2 घंटे 30 मिनट भी साथ दिए हुए हैं, ठीक है जी, 45 मिनट साथ दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व करने के लिए इनका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट 1 है, क्योंकि ये वेरी सिंपल है, इसके लिए हम एक सिंपल मेथड भी यूज़ करेंगे, और इसमें एक ऐसा मेथड भी यूज़ करेंगे जो इनमें भी हम यूज़ करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मेथड यूज़ करेंगे वो इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यह है कि इसमें जो हम दोनों में यूज़ कर रहे हैं वो इसमें यूज़ होगा बल्कि, ठीक है,
लेकिन इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे ना सिंपल वाला, वो इन दोनों उस मेथड से ये दोनों पार्ट सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन दोनों पे एक अलग से मेथड लगेगा। सो हम कोशिश करेंगे जो मेथड हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और इसके लिए जो एक सिंपल सा फार्मूला भी है वो भी हम यूज़ कर लेंगे। सो इसको हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझिएगा। सो अभी हम पार्ट 1 सॉल्व करने लगे जी, और इसका जो फर्स्ट मेथड है, इजी मेथड है, वो सॉल्व करेंगे, लेकिन जो इजी मेथड है वो इनमें अप्लाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। सो आगे जाके देखते हैं जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लॉक मैंने बना दी, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। देखिए इसमें पहले ये समझ लेते हैं हार्स एंड मिनट हैंड क्या होता है। हार एंड आप कह सकते हैं कि ये वाली जो नीडल है, ये सुई है, ये 9 पे जो है ये इसको कहते हैं हार एंड, और ये जो मिनट्स वाली है इसको कहते हैं जी मिनट हैंड, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, देखें बड़ा आसान सा हमारे पास टेक्निक है, हमने फाइंड करना जी एंगल, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में जो एंगल बन रहा है, वैसे बाजार नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक 90 का एंगल बन रहा है, बेसिकली हमने यही एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें जी क्लॉक जो है वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह मैंने लिख दिया, क्लॉक इज़ लाइक अ सर्कल। अब बेसिकली पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 1 घंटा है, 1 घंटे में कितना एंगल बनता है। देखें यहाँ पर 9 से 10 1 हो गया, फिर आगे जी 10 से 11 ये 2 और ये 3, इसमें 3 घंटे हैं एक्चुअली। तो हम अगर हमें ये आइडिया हो जाए कि 1 घंटे में कितना एंगल बन रहा है, तो फिर हम 3 का भी फाइंड कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सर्कल जो है, ये क्लॉक क्योंकि एक सर्कल की तरह है, और पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है, तो वो होता है जी हमारे पास टोटल एंगल जो सर्कल में होता है वो होता है 360, ठीक है जी। आप यूँ कह सकते हैं कि इस पूरी क्लॉक के अंदर जो एंगल है वो 360 का है, क्योंकि क्लॉक बिल्कुल जो है वो सर्कल की तरह है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो टोटल एंगल तो हो गया 360, अब इसके अंदर टोटल जो पार्ट्स कितने, या हार्स आप कह सकते हैं, टोटल पार्ट जो है ना वो 12 हैं, या टोटल हार्स आप टोटल घंटे कितने हैं जी वो 12 हैं। इसको एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ जी टोटल पार्ट्स, ठीक है, और पार्ट्स को ब्रैकेट में लिख लेते हैं हार्स, वो कितने हैं जी 12। अब अगर हमने देखना है कि ये तो 12 की बात हुई है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक में कितना एंगल बनता है, लाइक अगर यूँ यहाँ पर जो है वो हार्स वाली हैंड जो 1 पे हो, यानी कि, और यहाँ पर जो है ना वो 12 पे हो, मिनट्स वाली 1 हो जब, तो फिर उसके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 1 का हमें आइडिया हो जाए, बाकी फिर अगर यहाँ पर 3 है तो हम 3 का भी कर लेंगे। तो एंगल फॉर 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एंगल फॉर 1 पार्ट, या 1 हार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, टोटल 360 है, और 360 को क्योंकि टोटल जो है इसमें एंगल जो पार्ट्स हैं वो 12 हैं, तो आप जब एक पार्ट देखना चाहते हैं तो 360 को 12 से डिवाइड कर दें, वो आपके पास आ जाएगा जी 30 डिग्री। इट्स मीन जब एक होगा तो यानी कि किसी एक की बात करें तो उसमें 30 डिग्री है, ठीक है। 2 होंगे तो 30 को आप डबल कर लें, 60 हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह अब हमने देखें यहाँ पर ना 1 2 और ये 3 है, अब हमने जो एंगल फाइंड करना है वो 3 के लिए हो जाएगा। अब चूँकि हमने एंगल फाइंड करना है जी हार हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाइंड करना है, तो अब देखा जाए तो इन दोनों के बीच में वाले 3 एंगल बन रहे हैं, जैसे 9 से 10 1, फिर आगे 2 और ये 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जो है वो 30 है, तो इस तरह ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। वैसे देखने में भी लग रहा था कि ये 90 डिग्री है, लेकिन हमने ये प्रॉपर कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या किया जी, पहले एक पार्ट के लिए देखा, अब चूंकि 9 से आगे ये जो है ना ये इसके मुताबिक 3 पार्ट बनते हैं, तो हमने उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लिया 3 को, क्योंकि 90 आ गया। अब लेट्स सपोज ये मेथड जो है ये सब के लिए यूज़ हो सकता है, अगर आपके 9 जो है 9 की बजाय अगर 6 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो फिर आप देखें आगे 1 2 3 4 5 6, आप 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको जस्ट हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल को हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान है जी, आप 90 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, और ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो ये पाई बाय जो है वो 2, और आपके पास ये जो एंगल वो कन्वर्ट हो गया। देखिए 90 को यूँ भी लिखा जाता है डिग्री में, और रेडियन में इसको पाई बाय 2 कहते हैं। पाई यानी कि आप समझ लें 180 है, 180 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास तब भी 90 ही बनेगा।
तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये एक इजी मेथड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो मेथड है ये इन दो पार्ट्स में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, टेक्निकल है, मतलब यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना वो गलती के चांसेस हैं, बहुत गलती आप करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब 45 की बात हुई है, 30 की बात हो गई है, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको अब एक और मेथड सिखाऊंगा, लेकिन जो मेथड हमने इन दोनों पार्ट्स में यूज़ करना है वही मेथड अब हम इसमें भी यूज़ करते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड वही होगा जो इनमें दोनों में यूज़ होगा। सो अभी हम देखते हैं जी कि वो मेथड कौन सा है। अब सेकंड मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको जो इस कंसेप्ट का ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हार्स हैंड और मिनट्स हैंड क्या होते हैं। ये ज़रा आपको कैलकुलेट करने देखने। मिनट हार्स हैंड तो आप ऐसे कर चुके हैं, लेकिन दोबारा गाइड करने लगा हूँ। देखें, हार हैंड्स में आपने ये देखे हैं कि वन रोटेशन, मतलब ये जो पूरा एक चक्कर है यहाँ से स्टार्ट होता है करते करते करते, ये एक पूरा चक्कर जब कंप्लीट हुआ वन रोटेशन, तो इसमें कितना एंगल बनता है जी 360 का, क्योंकि जो क्लॉक है वो बिल्कुल एक सर्कल की तरह है और पूरे सर्कल में जो एंगल होता है वो 360 का होता है। अब वन रोटेशन में टोटल हार्स कितना है जी, वो 12 हार्स हैं और ये 360 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें एक घंटे की, हमें एक घंटे देखना है, तो यहाँ पर 12 जो है वो आप डिवाइड कर दें दूसरी साइड पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 कह सकते हैं आप। इन दोनों को डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 30, यानी कि 1 हावर जो है एक घंटे में जो एंगल कितना बनता है जी 30 डिग्री का। यानी कि जब आपका एक होगा, यानी कि ऐसे एक होगा तो उसमें एंगल कितना बनेगा 30 का। जब 2 होंगे तो 30 को आप डबल कर लें, वो 60 हो जाएगा। आप 9 की बात करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट ज़रा समझने वाला है, 2 की अगर आप बात करें तो ये 30 और ये 30, ये 60 हो जाएगा। अगर आप 3 की बात करें तो देखें ये 30, ये 30 और ये 30, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। इसी तरह आपने ये जो स्पेस है ना इसको देखना है बेसिकली। अगर आप 4 की बात करते हैं, 1 2 3 4, आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 9 की, 9 हुए हैं तो आपका कितना एंगल बनेगा 9 में, तो यहाँ पर 1 2 और 3, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि एक हमने बेसिकली कैलकुलेट कर लिया है। तो ये कहते हैं जी हार्स एंड मीन एक घंटे में कितने जो है ना वो डिग्री बन रहा है। अब मिनट्स हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड में भी आपको पता है जब एक रोटेशन पूरा होता है वो जो है ना उसमें भी 360 है, ये तो ठीक है। लेकिन अब बात ये समझने वाली है कि जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है, यानी कि जब मिनट वाली जो सुई है वो चलते चलते ऐसे 1 2 3 4 करते 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 जब वो एक घंटा पूरा होता है, 1 आवर, ठीक है, एक घंटा पूरा हो गया, एक रोटेशन लगेगा तो वो 360 हो जाएगा। ये बात हो रही है जी मिनट्स वाले की। ठीक है, मिनट्स वाली जो नीडल है सुई है वो जब ऐसे चक्कर अपना पूरा कंप्लीट करती है तो वो 360 का एंगल लेती है और उसमें एक घंटा बन जाता है, और एक घंटा जो है वो 60 मिनट के इक्वल है। अब यहाँ पर हम एक मिनट की अगर बात करें तो 60 को आप दूसरी साइड डिवाइड कर दें। ठीक है जी, जब आपने डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड आप करेंगे इन दोनों को तो आपके पास 6 मिनट आ जाएगा। इस ये पॉइंट ज़रा समझने वाला दोबारा। अब एक मिनट में कितने डिग्री होता है 6। अब इस पॉइंट को ज़रा समझें। देखें एक मिनट से मुराद क्या है, जैसे यहाँ पर ना एक होती है सेकंड वाली सुई, वो जब पूरा चलते 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 यहाँ पर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है तो यहाँ पर मिनट वाली सुई थोड़ा सा यूँ आगे जाती है। अब उसमें और इसमें एंगल जो बनता है ना वो होता है जी 6 डिग्री का। इसी तरह जब सेकंड वाली सुई फिर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी वो थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएगी। तो इस तरह यानी कि हार्स वाली में और मिनट वाली में जो एंगल बनेगा वो यानी कि जब 2 मिनट गुजरते हैं तो वो 6 और 6 डबल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हमने देखा कि एक मिनट में, यहाँ पर मिनट की बात हो रही है तो हमने देखा एक मिनट में कितना एंगल बनता है वो 6 डिग्री का, और हार्स की बात हुई तो हमने देखा एक घंटे में कितना एंगल बनता है वो है 30 का। ठीक है, ये बात आपको ज़रा थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है। अभी हम जो है वो देखते हैं जी मेथड सेकंड से। तो अब देखें जी हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं इसमें। अब जो 9 o'clock होता है ना, ये इसमें जो घंटे अगर हम बात करें इसको तो यूँ भी हम लिखते हैं 0 9, और ये हम ऐसे भी लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसमें जो घंटे हैं वो कितने हैं जी, हार्स इसमें 9 है, ठीक है, और मिनट्स इसमें देखें कितने हैं जी, मिनट्स इसमें 0 हैं एक्चुअली, क्योंकि जब वो 60 मिनट पे पूरा जाता है ना तो फिर वो क्या होता है कि वो नया एक यानी कि हार्स बन जाता है।
ठीक है, जब लेट्स सपोज यहाँ पर 8 था, फिर वो करते करते 1 2 3 4 5 करते करते जब 60 पे जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 9 पे बन जाता है। इसलिए इसमें मिनट्स जो है वो 0 काउंट होंगे। अब ज़रा देखना, देखिए हमारा मेन वर्क अब इसमें हार्स वाला होगा, मिनट्स तो इसमें है ही 0। अब जो हार्स का है ना, वो एक फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले को ज़रा आप अच्छे से समझ लें, आपके लिए प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली ये फार्मूला ही है, 2-3 फार्मूलाज हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, और समझ भी आ जाता है। इसका फार्मूला क्या है जी, कि हार्स, ठीक है, प्लस मिनट्स डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 30 कर लेते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिए जब बात हो रही है हार्स की, कि उसमें एंगल कितना है, हार्स प्लस, अब जो वैल्यू अगर मिनट में गिवन हो ना, ठीक है, उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं। जब 60 से डिवाइड करते हैं तो वो भी एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है हार्स में। और फिर एक हार में कितना एंगल होता है जी, 30 डिग्री का। तो ये फार्मूला है बेसिकली। ये फार्मूला यूज़ तब किया जाता है जब हमें साथ जो है ना वो कोई हार्स के साथ कोई मिनट्स भी दिए हों, ठीक है, लेकिन ना भी दिए हों तब भी हम यूज़ कर सकते हैं और दिए हों तब भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली हार्स हमारे पास कितने हैं जी, 9 है, मिनट्स कितने हैं जी, 0 हैं, 0 डिवाइड बाय 60 और ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 30। इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है, तो ये 9 है, ये तो सारा 0 हो जाएगा, 0 ऊपर हो तो 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो 0 ही आता है, ठीक है जी। और ये आप 30 से 7 जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है, इसको ज़रा आपने मज़ीद समझना है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप ये फार्मूला यूज़ करें, जो आपका आंसर आता है ना, वो एक्चुअली ये फाइनल आंसर नहीं होता, ठीक है। ये जो आपका आंसर है ना, ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 12 से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो सारा एंगल बनता है वो है 270 का। जैसे ना आपने ऐसे पढ़ा होगा, यहाँ पर 0 का एंगल होता है जी, यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 180 का होता है, ठीक है, और यहाँ पे 270 का होता है। यानी कि यहाँ से करते करते ये यहाँ तक ये 270 का है। इसी तरह ना यहाँ से करते करते यहाँ पर तक जो एंगल बनता है ना, वो 270 का बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड तो ये वाला करना है, हार्स हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हमने लिख लिया जी, एंगल बिटवीन हार्स हैंड एंड मिनट हैंड। वो एंगल कैसे फाइंड होगा, देखें, एंगल एक बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ना एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ये साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको अब हम इस वैल्यू को ना माइनस कर लेंगे 360 से। अब आप सोच रहे होंगे ये 360 कहाँ से आ गया, मैं आपको गाइड करता हूँ। देखें अब जो इस पूरी घड़ी के अंदर टोटल एंगल कितना है, 360 का, और ये सारा आपको फाइंड हो चुका है, यहाँ से लेकर ना ये सारा, ठीक है, यहाँ तक ये सारा आपको एंगल पता है जी 270 का है। जब आप इस सारे में से, आप समझ लें ये एक पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़ा में से जब आप ये सारा पार्ट आप इसमें से निकाल देते हैं, कौन सा रह जाएगा, ये वाला। इसी तरह ये सारा जो है वो 360 है, इस सारे में से जब आप ये 270 माइनस करेंगे तो बाकी जो एंगल होगा वो जस्ट ये वाला रह जाएगा, ठीक है। तो ये जब 360 में से 270 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 90। अगर कोई नेगेटिव आंसर हो तो वो भी इसके अंदर हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ पर जो है ना, जो ये है, ये एक डिस्टेंस ही समझा जा रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव लेना है बस। ये अब डिग्री में इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर लेते हैं, और ये सिंपली जो है वो 0 0 से कैंसिल होगा, और 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो ये पाई बाय 2 आपके पास जो है वो एंगल फाइंड होके आ जाता है, ठीक है जी। देखिए हमने फर्स्ट मेथड से किया तब भी जो है ना वो यही आंसर था, सेकंड से किया तब भी यही आ, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, आपने ज़रा ना ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट आपको मज़ीद अच्छे से समझने होंगे, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है जी। अच्छा ये देखें 2 घंटे 30 मिनट है, मतलब क्या हुआ कि इसमें हार्स जो हैं, आप पहले ना लिख लें, हार्स इसमें जो है वो 2 हैं, और मिनट्स इसमें जो है वो कितने हैं जी, मिनट्स इसमें 30 हैं, ठीक हो गया। अब ज़रा आपने देखें, अब आपने हार्स का अलग से फार्मूला लगाना है, मिनट्स का अलग से फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी हार हैंड, ठीक है। अब हार हैंड का हमारे पास फार्मूला क्या है जी, वेरी सिंपल सा फार्मूला है कि हार्स, ये हमने लिखा हार्स प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं मिनट डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई हम करते हैं जी 30 डिग्री से, क्योंकि 1 घंटे में जो एंगल है वो 30 का होता है। अब हार्स आपके पास कितना है जी 2, ठीक है, ये आपने लिख दिया 2,
और प्लस मिनट आपके पास कितने 30 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे हार्स में। उसके बाद आपने क्या करना है जी 30 डिग्री से ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, 2 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 और ये आ जाएगा जी 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 2.5 और ये 30 डिग्री। फिर क्या करना है जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 75 डिग्री आ जाएगा। अब ज़रा ये भी समझने वाला है कि ये एंगल कौन सा फाइंड हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, ये हार्स हैंड है। अब देखें ज़रा कैसे हुआ है। अच्छा, जब 2 घंटे 30 मिनट होते हैं ना जी, तो यहाँ पर ये याद रखना एक्सेस स्टूडेंट है ना, वो जो हार्स वाली सुई होती है उसको 2 पर ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो, जब 2:30 होते हैं ना तो जो हार्स वाली नीडल होती है, सुई होती है, वो थोड़ा सा 2 से आगे आ जाती है, ठीक है। मिनट्स वाली तो आप कह सकते हैं कि जी वो 60 पे आ जाएगी, लेकिन जो हार्स वाली अभी मिनट्स की बात नहीं करें, हम जस्ट हार्स की बात करें। हार वाली जो है ना वो यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच जाती है, यहाँ पे। तो अब आपने जो एंगल फाइंड किया, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पार्ट में कि वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से लेकर ना मैं इसको भी ना रफली सा एक बना लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ना वो 75 का है, ठीक है। ये अभी हार्स एंड का भी जस्ट फाइंड हुआ है, ठीक है। इसको आपने 2 पे नहीं रखना, 2 से आगे चली जाती है जब वो 30 मिनट होते हैं, ठीक है। तो एंगल जो भी फाइंड होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हार्स वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, जो कि है 75। अभी हम बात करते हैं जी मिनट्स की, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी मिनट हैंड। अब ज़रा देखें इसमें क्या करना है। अब जो है ना वो टोटल इसका जैसे ये फार्मूला है ना, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है, मिनट्स मल्टीप्लाई 6। अच्छा देखें ये फार्मूला कहाँ से आया। अब 1 मिनट में कितने जो है ना वो डिग्री होता है जी 6 डिग्री, जब 1 मिनट होता है। तो इसमें आप ये कैंसिल कर दें, मिनट आपके पास टोटल जो है वो 30 है और 6 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 180। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ये 180 एंगल कौन सा है। और आपको मैंने भी बताया कि ये वाले जो एंगल्स फाइंड हो रहे हैं ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से करते करते आप 30 मिनट की बात हुई थी, 30 मिनट यहाँ पे होता है, तो ये इसका नाम यूँ रफली सा बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से करते 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 यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो 180 का होता है। जैसे ये पूरा सर्कल है, सर्कल का ऑलमोस्ट ये हाफ है, तो हाफ एंगल कितना होता है 180, ठीक है। तो ये अब हमें क्या होगा कि जी अब हमने जो पहले फाइंड किया था वो यहाँ हार्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी 75 है, और मिनट जो है वो 30 यहाँ तक होता है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 का हो गया। अब ज़रा समझना ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि हमने जो एंगल फाइंड करना है वो हार्स हैंड और इस मिनट हैंड के बीच में ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। क्योंकि जब 2:30 होते हैं तो जो हार्स वाली सुई होती है जी वो 2 से थोड़ा सा आगे आ जाती है, मिडिल में यहाँ पे आ जाएगी जब 30 मिनट होंगे। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, और ये जो एंगल हमने फाइंड किए ये तो एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो दूसरा जो हमने फाइंड किया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जबकि हमें चाहिए तो सिर्फ ये वाला। ये बड़ा आसान हो गया कि अब हमने एक एंगल यानी कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड किया है। समझ लें ये एक पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़े में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर उस सारे पार्ट में से ये वाला पार्ट हम निकाल दें तो कौन सा रह जाएगा, बाकी ये वाला। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर सपोज़ ये एक पिज़्ज़ा है और इसमें ये यहाँ पर ये एक पूरा हमारे पास पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट में से अगर ये वाला हिस्सा हम निकाल दें, ये किसी को दे देते हैं, बाकी ये वाला रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 180 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो बाकी जो एंगल रह जाएगा वो यही वाला होगा। तो इस तरह हमारे पास हार्स हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, हमने लिख लिया एंगल बिटवीन हार हैंड एंड मिनट हैंड एट 230। एंगल के लिए ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव का यहाँ पर कंसिडर होगा, एज अ डिस्टेंस है ना, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जी वो एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर अब 180 में से माइनस कर देना है 75। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सारा हमने फाइंड किया है और यहाँ से यहाँ तक भी फाइंड किया है। जब इस सारे में से ये बात, जब यहाँ से लेकर इस सारे में से ये वाला पार्ट निकाल देंगे तो ये रह जाएगा और यही हमने फाइंड करना है। सो 180 में से 75 को माइनस करें तो ये 105 डिग्री आ जाता है। ठीक हो गया। और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में तो ये बड़ा आसान है। 105 को आप
मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, और इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें। देखें इन दोनों को आप कैंसिल कर लें, ठीक है। कैलकुलेटर है तो वो भी आपको आंसर दे सकता है, मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर लेट्स आपका आता है जी 7 पाई बाय 12। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ज़रा देखें। हम ना लिख लेते हैं ये वैल्यू साइड पे, यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, इनको ज़रा कैंसिल करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जी 5 से, ठीक है, तो ये 5 2 ज़ा 10 और ये 5 1 ज़ा 5, फिर इसी तरह 5 3 ज़ा 15, 3 रह जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, फिर अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इसके बाद ये आ जाएगा जी 3 7 ज़ा 21, तो ये 7 बाई 12 और साथ ये पाई, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7 पाई और ये 12, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो फाइनल आंसर है। इसको हम लिख देते हैं जी ऐसे एंगल, और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है 6 हार्स 45 मिनट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे जी, हार्स इसमें कितने हैं, हार्स इसमें हो गए 6, और मिनट्स इसमें कितने हैं जी, मिनट्स इसमें हो गए 45। अच्छा, सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे हार्स का, फिर इसी तरह मिनट्स का, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हार्स का फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी हार्स हैंड, ठीक है। ये पिछले पार्ट में बड़ी डिटेल से बताया, आप उसको लाजमी एक दफ़ा देखें, फिर ये पार्ट समझें जो डायरेक्ट यहाँ पे आए। देखें जी, अब आपके पास फार्मूला क्या है इसका कि हार्स प्लस मिनट, मिनट को जब आप 60 से भी डिवाइड करते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाता है हार्स में, और 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 1 घंटे में जो है ना वो डिग्री जो एंगल बनता है वो 30 का होता है, ठीक है, तो इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये फार्मूला है हमारे पास। अब घंटे हमारे पास कितने हैं जी, हार्स कितने हैं 6, ठीक है, मिनट्स कितने हैं जी 45, डिवाइड बाय आप करेंगे 60, और ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ये 0.75 और ये आ जाएगा जी 30 डिग्री। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 6.75 और ये 30 डिग्री। इसी तरह इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 202.5 डिग्री। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये एंगल कौन सा है, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, ये कौन सा एंगल फाइंड हुआ है, मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। अब देखें जी, जब होते हैं ना 6:45, तो जो घंटे वाली सुई है वो 6 पर नहीं होती, अक्सर स्टूडेंट 6 पर ही बना देते हैं, ठीक है, वो ना यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर हाफ से भी आगे चली जाती है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वो होती है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं, इधर होती है। अब ये मिनट्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हार वाली देख रहे हैं। हार वाली जो है वो यहाँ पर होती है, मिनट वाली ऑलमोस्ट जब 45 होता है तो वो यहाँ पे होती है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो 6 पे बना देते हैं, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब जो एंगल आपका ये फाइंड होता है ना इस फार्मूला से, वो स्टार्ट होता है यहाँ से, यानी कि अब आपके पास ये जो फार्मूला फाइंड हुआ है आंसर एंगल, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से है। तो ये करते करते जी मैं इसको जो बना रहा हूँ ये यहाँ तक, ये जितना भी एंगल है ये 202.5 का है। अच्छा, आपको याद होगा हमने पार्ट 1 में ना एक आसान मेथड भी देखा था, उसमें ये देखा था कि एक जो है ना वो घंटे में 30 डिग्री होते हैं, 30 + 30 60, फिर 30 कर दें 90, और ये 120 150 180 60 पे 6 पे आके ना वो पूरा 180 का बन जाता है। लेकिन 180 से आगे जो है ना वो देखें, आगे अब हमें गैस नहीं कर सकते कि ये कितना है, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा है। कैलकुलेशन की जा सकती है लेकिन टेक्निकली फिर वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल फाइंड हुआ है वो ये है, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। फिर टारगेट हमारा क्या है वो भी बताता हूँ। अभी हम आते हैं जी मिनट्स हैंड पे। अब मिनट हैंड का एंगल ज़रा देखें कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी मिनट हैंड। अब देखें इसका तो बड़ा आसान है, 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री होते हैं। इसका सिंपल आपने क्या करना होता है जी, मिनट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 6 डिग्री से। अब मिनट हमारे पास 45 हैं और 6 डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 270। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है। तो 45 जो है ना वो जब सुई यहाँ पर होती है तो 45 होते हैं मिनट्स। तो अब इन फार्मूला से जो एंगल फाइंड होता है वो 12 से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ से लेकर ना ये जो इसको मैं लाइन लगा रहा हूँ सारी, ठीक है,
यहाँ तक ये सारा एंगल जो है ना ये 270 का है। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो क्या था, अगर आप गौर करें हमारा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये वाला है हार्स हैंड और मिनट हैंड के दरमियान। तो ये 6 और ये 45, जब 6:45 होते हैं ना तो 6 पे नहीं होती, वो 6 से यहाँ पर आती है आगे, और 45 यहाँ पे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, और ये जो एंगल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है सारा, यानी कि, और ये वाला जो एंगल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब एक्चुअली देखा जाए, अगर हम इस सारे में से यहाँ तक हम अगर माइनस कर देते हैं बीच में से, उसमें से, तो ये वाला पार्ट बाकी रह जाता है। इट्स मीन हमने 270 में से जब ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, 270 कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 202 कौन सा है, यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये देखें ये चीज़ बच जाएगी, और यही चीज़ एक्चुअली हमारा टारगेट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल बिटवीन हार्स एंड मिनट हैंड एट 6:45, एंगल जो है वो फाइंड होगा जी, आप 270 में से माइनस कर देंगे, ये जो 270 है इस 270 में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको बता देता हूँ दोबारा कि आप माइनस क्यों कर रहे हैं। तो ये आपने माइनस करेंगे जब आपके पास आंसर आ जाएगा जी 67.5 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले रेडियन में, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये माइनस क्यों हमने किया है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है जी, 67.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, और इनको आप डिवाइड कर लें। अब आप सोच रहे होंगे इनको डिवाइड कैसे करेंगे, देखें बड़ा आसान है, कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, देखें 3/8 और ये पाई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया है। ठीक है जी, मैं इसको ना साइड पे लिख लेता हूँ। देखें ये है जी 67.5 मल्टीप्लाई π/180। जब आप इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आप पॉइंट की जगह लगाएंगे 1, और आगे जितने डिजिट हैं एक ही है तो 0 लगा देंगे। तो अब आपका ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये 675 पूरा एक नंबर है। अब आपने ज़रा इनको कैंसिल करें आपस में, तो देखें ये 5 को 5 2 ज़ा 10, और ये हो जाएगा जी 5 1 ज़ा 5, एक रह जाएगा 17, फिर आप कर दें जी 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 2 रह जाएंगे वो 25 बन जाएगा, 5 5 25। ठीक है, अब इसको मज़ीद ज़रा कैंसिल करें। अब देखें अब हम लेट्स सपोज डिवाइड करते हैं जी 5 से, 5 3 ज़ा 15, 3 रह जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30, और इसको अगर डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10, 2 रह जाएगा, बल्कि 3 रह जाएगा 30, 5 वो बन जाएगा, और 5 7 35 होता है। अब अगेन ये डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 9 ज़ा 27। ठीक है, और ये फिर डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 4 ज़ा 12, और ये 3 3 ज़ा 9 होता है। तो इस तरीके से देखें ये 3, ठीक है, और ये पाई आपने लिखा, और ये 4 2 ज़ा ये 8। कैलकुलेटर होगा तो वो डायरेक्ट आंसर दे देगा इस तरीके से, नहीं तो आप जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका एंगल है। अब एक चीज़ जो हमने समझनी थी कि ये माइनस हमने कैसे किया है। देखें जी, मैंने आपको ये बताया कि ये जो 270 वाला एंगल है, ये 270 वाला एंगल ये वाला है, और ये अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेकर ये, आप सपोज कर लें ये घड़ी नहीं है, ये पिज़्ज़ा समझ लें, क्योंकि पिज़्ज़े से आपको जल्दी समझ आ जाएगी कि वो जो है ना उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है, ये सारा है, इसको निकाल दें, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक है, ये 270 है। अब इसमें से ये वाला जो है ना ये 202.5 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब अगर आप इस पार्ट को इसमें से निकालते हैं, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसमें से अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल देते हैं, कौन सा बाकी रह जाएगा, ये वाला। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस 270 में से, यानी कि इस सारे में से यहाँ तक पार्ट निकाल देते हैं। 270 में से 202.5 माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट बाकी रह जाएगा, ये जिसको हम कहते हैं ये। और यही एक्चुअली हमारा टारगेट है कि हार्स हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कौन सा है। इसलिए हमने फिर क्या किया, 270 में से ये 202.5 माइनस किया, ये आंसर आया, इसको आगे कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इनको आप बार बार देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी ये कंप्लीट हो जाती है। और एक दो बातें कि जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी है, इसलिए मैं माज़ूर चाहता हूँ। और बाकी आप लोग दूसरा जो चैनल है जी हमारा फजल एकेडमी का,
FF एकेडमी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह, आगे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। उस चैनल को भी लाजमी विज़िट करें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी अगर आपको आज एक्सरसाइज समझ आई है तो बस इतना ही कहूँगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़े रहें और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।